तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप थंबनेल देख रहे हैं, बिहार डीएलएड एंट्रेंस फॉर्म रजिस्ट्रेशन टू फाइनल सबमिट। देखिए, आपको इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन से फाइनल सबमिट तक का डिटेल्स देखने को मिलेगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप में, एकदम इजी तरीके से। सबसे खास बात क्या है कि फॉर्म भरते समय में जो आप लोग गलती कर देते हैं, पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंटों ने किया था, जिसके वजह से उनका एडमिट कार्ड नहीं आता है, या फिर ये गलती आपको एडमिट कार्ड में देखने को मिलता है और आगे चल के बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट कॉलेज में तो आप एडमिशन करा सकते हैं भैया, परंतु गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए आपको कहीं से भी गलत नहीं होना होगा। मतलब कि आपका फॉर्म बिल्कुल सही सही भरा जाना चाहिए। तो आपको जो मैं चीज़ें बताऊंगा उस पर ध्यान देते हुए फॉर्म को भरना होगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए देर न करते हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए, देखिए, कभी भी आपको कोई भी फॉर्म भरना हो, बिहार डीएलएड का फॉर्म तो भरना ही है, पर कोई भी फॉर्म भरना हो तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जो कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। साथ में आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चालू होना चाहिए। खास बात क्या है, ईमेल आईडी आपको जो देना है, एक्टिव ईमेल आईडी देना, अपना देना है, जिसका आपको पासवर्ड भी याद हो, वरना आगे चल के बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है। और ये आपका ईमेल आईडी हमेशा परमानेंट रहेगा, बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल साइट डीएलएड है उस पर जुड़ा रहेगा, और आगे आपको मेल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। चलिए, सबसे पहले आपको गूगल में आना है और सर्च करना है बिहार डीएलएड। जैसे ही आप बिहार डीएलएड सर्च करते हैं, आपको यहाँ पर होम पेज देखने को मिल जाता है। जैसे कि देखिए, स्पष्ट यहाँ पर आ जा रहा है डीएलएड एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, इसको ये करना है। हालांकि इस बार बिहार बोर्ड ने अच्छा मेंशन किया है, यहाँ पर स्पष्ट दिया रहा है निर्देश, आपको निर्देश भी पढ़ना चाहिए। नोट, पेमेंट कटने के बाद अगर आपका आवेदन सबमिट नहीं होता है, देख लीजिए यहाँ पर पेमेंट कटने के बाद सबमिट नहीं होता है, तो कृपया 22 से 24 घंटे का इंतजार करें और अपने आप जो एनरोलमेंट सेक्शन में वेरीफाई पेमेंट का बटन पर क्लिक करके इस अवश्य देखें। ठीक है, तो जब भी आपको कोई फॉर्म भरा जाता है तो उसका डिटेल्स जरूर देखा जाता है, जो भी उसका निर्देश होता है देखा जाता है। देखिए, ये आपका बिहार बोर्ड का जो एकदम लोगो लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ में आप यहाँ पे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 25-27 एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं। यहाँ पे हेल्प डेस्क वगैरह भी गलती होता है तो, पर मैं बताऊंगा, उसको आपको ध्यान रखना होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर स्पष्ट दिया गया विज्ञप्ति वगैरह देखना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, नीचे यहाँ पर आ रहे हैं, देखिए भाई, आप खुद के मोबाइल फोन से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लैपटॉप वगैरह की कंप्यूटर घर पे है तो खुद से कीजिए। साइबर कैफे के पास तब जाया जाता है जब आपके पास कोई साधन नहीं हो। खुद का फॉर्म खुद से भरना सीखिए। आइए, मोबाइल से आपको रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है आपको। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखिए स्पष्ट यहाँ पर बोला जाता है, ये रेड वाला निर्देश भाई जरूर पढ़ना चाहिए। नोट, कृपया अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, अन्य विवरण अत्यंत सावधानी पूर्वक भरे। भविष्य में परिवर्तन संशोधन का कोई अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। ये बात आप समझ लीजिए। सबसे खास बात क्या है, अधिकतर स्टूडेंट जल्दीबाजी में फॉर्म कैसे कैसे भरवा लेते हैं, उन्हें लगता है कि चलो आगे देख लेंगे, जो होगा सुधार करवा लेंगे। ऐसा नहीं होता है। इसका लास्ट डेट 22 जनवरी तक ही है। सबसे कम मात्र 10 दिन आपको मिल रहा है फॉर्म भरने का। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर इतने कम समय में आपको फॉर्म भरने का मिल रहा है तो आपको अपनी सावधानी दिखानी होगी। सबसे पहले आप यहाँ पर अपना नाम डाल, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है, और नाम कभी भी कोई भी फॉर्म भरना है आपको कैपिटल लेटर यूज करना है। देखिए कई बार क्या होता है, आप स्मॉल लेटर भी डालते हैं तो कैपिटल शो करता है, पर जब आप फॉर्म प्रिंट करते हैं, फाइनल सबमिट करने के बाद फॉर्म प्रिंट करते हैं तो स्मॉल में ही आ जाता है, क्योंकि आपने ओरिजिनली स्मॉल में डाला था। इसलिए अगर आप लैपटॉप से या फिर फोन से ही भर रहे हैं तो कैप्स लॉक ऑन कर कहीं भरिएगा, अपना कैपिटल लेटर में नाम लिखिएगा। ईमेल आईडी एकदम नेसेसरी है, फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं। आप बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, एक ही ईमेल आईडी को बार बार डालते रहते हैं और उसका पासवर्ड वगैरह पता नहीं रहता है। पर ये ईमेल आईडी जो डालिएगा, एक्टिव ईमेल आईडी डालिएगा, जो आपके फोन में लॉगिन है उसको डालिए, ताकि कोई भी मेल आए तो आपको पता चल जाए। दूसरा, मोबाइल नंबर भी एक्टिव है। पासवर्ड जब भी आप डालते हैं तो आपको कभी भी पासवर्ड जो डालने हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालने हैं, ताकि कोई उसे मतलब आसानी से तोड़ नहीं पाए। और उस पासवर्ड को आपको लिख लेना। में आप जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करते हैं, आपको ओटीपी मिलता है। देखिए ओटीपी एकदम तुरंत चला जाता है। ये आप इजीली यहाँ से ओटीपी लेके अपना ओटीपी डालेंगे। देखिए ओटीपी आ गया आपके सामने, ओटीपी आ गया, देखिए स्पष्ट आ गया है। जो भी है आप अपना ओटीपी डाल देंगे, मैं डाल देता हूँ।
चलिए, और आपको इसको रजिस्टर्ड पर क्लिक कर देना है। फाइनली ये रजिस्टर्ड हो गया, एकदम फाइनली ये रजिस्टर्ड हो गया। आप चाहे तो सेव कर सकते हैं, सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। अब आते हैं, आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन में क्या करेंगे, आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ से पासवर्ड डालेंगे। तो आप इसे सेव किए रहेंगे तो यहाँ से ये ऑटोमेटिक साइन इन ले लेगा और इस तरह से आपका पेज खुलेगा। देखिए स्पष्ट यहाँ से पेज खुलेगा। फिर से आप यहाँ से ध्यान से पढ़ लीजिए, यही चीज़ आप लोग गलती करते हैं। कह रहा है इस आवेदन पत्र में लिंग आरक्षण श्रेणी, बहुत बच्चों ने पिछले साल क्या किया था कि जल्दीबाजी में भर दिया था और पता चल रहा है कि अब वो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का दावा करना चाह रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आप जो फॉर्म में डालेंगे वही मिलेगा। अगर आप SC ST में आते हैं तो SC ST में डालिए, EBC में आते हैं तो EBC डालिए। कह रहा है इस आवेदन पत्र में लिंग आरक्षण श्रेणी, दिव्यांगता स्थिति, सैनिक कर्मचारी के आश्रित होने न होने एवं उर्दी अध्ययन की स्थिति से संबंधित विवरण जिनका प्रभाव परीक्षा फल एवं संस्थान आवंटन पर पड़ता है को अत्यंत सावधानी पूर्वक प्रविष्ट किया जाना सुनिश्चित करें। प्रवेश परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र निर्गत होने के पश्चात त्रुटि का संशोधन नहीं होगा। इस कारण परीक्षा फल अथवा संस्थान आवंटन से संबंधित कोई भी जटिलता उत्पन्न हो तो इसके लिए आवेदक ही पूर्णतः जवाबदेही होगी। आवेदन पत्र के अन्य सभी विवरणों को सही भरना ना भूलें। मूल प्रवेश पत्र निर्गत होने के बाद उसमें कोई संशोधन नहीं होगा। बिहार राज्य से बाहर के अभ्यर्थी सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में अदर स्टेट चयन करेंगे। तो आप मतलब बिहार के लगभग सब लोग भर रहे हैं, अदर स्टेट के हैं तो आप वैसे चयन करेंगे। तो आप ये सावधानी रखें। चलिए, आप यहाँ पे अपना डालेंगे जो भी BACB यूनिक ID है, तो आपके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जैसे ही आप डालेंगे अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे और फॉर्म भरते समय कोई जल्दबाजी नहीं दिखाया जाना चाहिए। आर यू डोमिसाइल ऑफ स्टेट बिहार, तो यस आप डालेंगे, आ गया। देख लीजिए यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अच्छा बात क्या है कि आपको 500 KB तक, यहाँ पर देख लीजिए 500 KB तक फॉर्म को स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं, इसलिए क्वालिटी वाला अपलोड कीजिएगा। वहीं स्कैन होता है और फिर से जब आप काउंसलिंग कराने पहुँचते हैं तो ये दिखाना होता है। आइए, यहाँ पर आपको मदर्स नेम अपना डाल लेना है और फिर री मदर्स नेम डाल देना है। फादर्स नेम, कन्फर्म फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, सही डालना है डेट ऑफ बर्थ। और यहाँ पर तुरंत ये ले लेगा, करेंट एज ले लेगा, बता देगा आप कितना साल के हैं। और आपको पता है कि 17 साल मिनिमम होना चाहिए। 1/1/2025 तक आपका 17 साल एज पूछ जाना चाहिए, ये होना चाहिए। जेंडर सही भरना है, फिर से रीजेंडर। नेशनलिटी आपको सही भरना है। ये आप फ़ोन के माध्यम से खुद भी कर सकते हैं या लैपटॉप के माध्यम से करें। हालांकि फ़ोन में आपको डॉक्यूमेंट स्कैन चाहिए, पर आप अच्छा होगा कि लैपटॉप से या कंप्यूटर से भरें या साइबर कैफ़े के पास जाकर भरवाएं। पर साइबर कैफ़े के पास आप भरवाते हैं तो रह कर भरवाएं। अपलोड करने में कोई आपको ये नहीं करना है, एकदम अच्छा क्वालिटी वाला PDF अपलोड करना है। यहाँ पर कैटेगरी सही सिलेक्ट करना है। जो भी कैटेगरी में आप आते हैं उसका सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आपके 1 साल 2 साल पुराना भी है तो चलेगा, पर मैं फिर से राय दे रहा चाहता हूँ कि आप अगर पिछला साल का बनवाए हैं तो अच्छा है, वरना अभी बनवा लें। 2-3 साल पुराना देते हैं तो फिर उस समय दिक्कत होता है। यहाँ पे आइए, अगर आप डिसेबल कैंडिडेट हैं तो वहाँ पर आप जैसे सेलेक्ट करेंगे आपको ये देना होगा। यहाँ पर हम आते हैं, देखिए डाउटर ऑफ, तो आपको फ्रीडम फाइटर वगैरह में नहीं है, ये सारी चीज़ों को आपको डाल देना है, नो वगैरह डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा आर यू डिपेंडेंट सन डिपेंडेंट ऑन मैरिड डाउटर ऑफ इन सर्विस, तो आप इसमें से लगभग कोई नहीं है तो उसको नो डालेंगे। अगर आते हैं तो आप डालेंगे। चलिए, कह रहा हैव यू स्टडी उर्दू सब्जेक्ट एट 10+2, उर्दू सब्जेक्ट से तो आप पढ़ नहीं रहे हैं तो नो डालेंगे, यहाँ पे नो डालेंगे। अगर यस में आप यस पढ़ रहे हैं तो यस डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फैकल्टी में आप आएंगे तो साइंस आर्ट्स कॉमर्स, देखिए इसलिए यहाँ पर स्पष्ट मांगा जाता है कि उर्दू वाले हैं तो अपना यस डालेंगे वरना नो डालेंगे। तो यहाँ से ये कॉलम आपका आएगा साइंस आर्ट्स कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो चलिए, साइंस के हैं तो आप साइंस डाल दीजिए, यहाँ से इजिली आप साइंस डाल लेंगे। इसके बाद आप आते हैं, कह रहा यहीं फिर से डालेंगे, कह रहा कब आप इंटर का एग्ज़ाम मतलब पास कर गए हैं या फिर नहीं किए हैं। तो अगर आप अपेयरिंग हैं तो नो डाल देंगे, यहाँ से स्पष्ट मांग देगा। या कह रहा है कि वेदर इंटरमीडिएट एग्ज़ाम अपेयरिंग 2025, तो अपेयरिंग वाला है तो अगर पास है तो यहाँ पर यस डालेंगे, तो फिर यहाँ से ईयर आ जाएगा और आपको पूरा डिटेल्स देना होगा। 10th वाला डिटेल्स भरना होगा, नेम ऑफ बोर्ड आपको डालना होगा, रोल कोड यहाँ पर सब सावधानी से भरा जाता है। देखिए पासिंग ईयर यहाँ पे जो दिया गया है ये सब सावधानी से भरा जाता है। ऑब्टेन मार्क्स और डिवीजन ऑटोमेटिक को वहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, फिर ऐसे ही आपको इंटरमीडिएट भरना है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर फ्यूल एड्रेस में आपका भरना है परमानेंट एड्रेस। देखिए यहाँ पर आप चाहें तो विलेज पोस्ट पुलिस स्टेशन डाल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे
इजली डाल देंगे। डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर डालना है, स्टेट और पिन कोड डालना है, सही से इसको डालना है। और परमानेंट और करस्पॉन्डिंग एक ही है, तो आपको सिलेक्ट यहाँ से कर लेना है। जैसे कि आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट ऑप्शन आता है, ये सिलेक्ट कर लेंगे। और पीछे से जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था मोबाइल नंबर ईमेल आईडी यहाँ पर शो करेगा। और आधार नंबर भैया नेसेसरी एकदम देना ही देना है। मतलब 2-3 साल पहले लोग आधार नंबर छिपा देते थे, पर अब आपको आधार नंबर डालना ही डालना है। यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप नहीं डालिएगा तो आधार डिक्लेरेशन करा रहा है। इफ़ यू डू नॉट हैव आधार नंबर प्लीज सेलेक्ट डिक्लेरेशन, तो डिक्लेरेशन सेलेक्ट करना पड़ जाएगा और फिर आप फंस जाइएगा, और वैसे भी आगे चल के आपको देना पड़ेगा। फाइनली यहाँ पर अपलोड फोटो और सिग्नेचर करना है, सही सही अपलोड करना है। देख लीजिए फोटो का जो साइज है वह 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर है, 20 KB से लेकर 100 KB तक जेपीजी फाइल में होना चाहिए। पीडीएफ अपलोड नहीं होगा, नहीं जेएनपी होगा। यहाँ पर भी आप आ जाइए, 10 से 50 KB है जेपीजी फाइल, ये अपलोड होगा। तो इस रूप में सिग्नेचर अपलोड, मतलब ये सारी चीज़ें अपलोड करनी होगी। और लास्ट में आप आते हैं तो घोषणा लेना होगा और सेव करना होगा। जैसे ही आप ये करते हैं आप आ जाते हैं पेमेंट के ऑप्शन पर। फाइनली आपको पेमेंट फ़ोन पे, पेटीएम या नेट बैंकिंग कार्ड के माध्यम से, किसी माध्यम से आप करते हैं। पेमेंट करते समय देखिए, पहला बात ध्यान रखिए, जो आप लोग गलती करते हैं, पहला बात, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के स्कैन करके अपलोड करना है। साइज 500 KB तक पीडीएफ बनाकर अपलोड करना है। कोई एडिटिंग वाला अपलोड नहीं कीजिएगा। बहुत बार क्या होता है कि अधिकतर बच्चे एडिटिंग करके अपलोड कर देते हैं, सोचते हैं कि हो जाएगा। नहीं भाई, आप जब काउंसलिंग कराने पहुंचिएगा तो वहाँ पे आपको ओरिजिनल मांगा जाएगा, और जो आप अपलोड किए रहिएगा वो वहाँ पर दिखाता है, तो वो लोग उसी से मिलान करते हैं। अगर थोड़ा सा ही फॉल्ट होता है आपको छांटा जाता है, और फिर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने का सपना अधूरा हो जाता है। इसलिए एडिटिंग नहीं चलेगा, साफ सुथरा अच्छा से अपलोड करना है। दूसरी, जो लोग फाइनल सबमिट करते हैं, पेमेंट जब आप करते हैं, जब भी आप पेमेंट करते हैं तो उसमें होता क्या है कि आप लोग जल्दीबाजी कर देते हैं पेमेंट करने में, जबकि पेमेंट करने में जल्दीबाजी नहीं करना है। आपको सारा चीज़ करने के बाद पेमेंट करते समय कभी भी आप कोई कॉल वगैरह आता है तो कॉल रिसीव ना करें, बहुत सावधानी से पेमेंट। देखिए, जब फाइनल सबमिट हो जाता है, आपका पेमेंट हो जाता है, उसके बाद क्या करना चाहिए, आप जो प्रिंट होता है, जो आपका डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, यहाँ पर आप आते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे सेव कर केवल रखते हैं और पता चलता है कि जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो आपके पास सही नहीं है, डिलीट हो गया है या क्रॉप कर गया है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर आके फॉर्म को, रजिस्ट्रेशन को प्रिंट कर लेना है और सेव भी करके रखना है, पीडीएफ गैलरी में सेव करके रखना है। साथ ही ये भी आप लोग गलती करते हैं कि जो यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, यहाँ पे जो आप देखते हैं ये एक्नॉलेजमेंट नंबर स्लिप, इसको आपको प्रिंट कर लेना है। मतलब कि पेमेंट का स्लिप और रजिस्ट्रेशन स्लिप, दोनों रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट करके रख लेना है सुरक्षित रूप से, और इसको सेव भी कर लेना है, ताकि जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जब आप काउंसलिंग कराते हैं तो उस समय आपको ज़रूरत पड़ता है, दोनों का ज़रूरत पड़ता है। एडमिट कार्ड के समय तो ज़रूरत पड़ेगा ही, बाकी आप फॉर्म भरिए। किसी तरह का दिक्कत होता है तो आप हमको वीडियो में कमेंट कीजिए, आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। और किसी तरह का और आपको जानकारी लेना होगा तो आप हमारे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, 9801223580। इस नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सअप करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। वैसे फॉर्म भरने में किसी तरह का दिक्कत होना नहीं चाहिए, पर कहीं से आपको टेक्निकल इशू आता है तो आप हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। अगला वीडियो हमारे जो आने वाला है, बहुत लोगों का डिमांड है कि सर सिलेबस बताया जाए, क्योंकि आपको बहुत कम समय मिल रहा है। देखिए सही बात है, डीएलएड की तैयारी करने के लिए बहुत कम समय मिल रहा है, तो आपको सिलेबस मायने रखता है, और सिलेबस में ये मायने रखता है क्या पढ़े, उसके साथ में क्या नहीं पढ़े। तो इसमें हम लोग बात करेंगे। अगला मेरा जो वीडियो होगा बहुत डिटेल्स में आएगा सिलेबस में कि क्या क्या पढ़ना है, ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने का सपना पूरा हो जाए। देखिए भाई, गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत कम फी लगता है, मात्र 20,000 में आपका डीएलएड होता है, जब कहीं प्राइवेट में 1.5 लाख रुपये लगता है। इसलिए आपको तैयारी अच्छे से करनी है। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। बाकी के सर किसी तरह का दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पर जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, जय हिंद, जय बिहार।